नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज जयराम भाई के यहाँ बिना किसी प्रयोजन के केवल निजानंद हेतु आने का कारण बना और बात बात में ही प्रवर्तमान विषयों पर चर्चा हुई। वर्तमान में कथावाचकों के द्वारा जिस प्रकार से भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैलाई जा रही है और अकारण अन्यान्य विधर्मी अधर्मी संप्रदायों के उनकी परंपरा को व्यासपीठ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक दुस्साहस भी हो रहा है और इस विषय को लेकर जयराम भाई ने कुछ पूछा। वस्तुतः जब व्यासपीठ से आप बोलते हैं उसका नाम ही है व्यासपीठ, अर्थात जो विचार भगवान वेदव्यास को उनके अनुकूल, उनके विचारों के अनुकूल अथवा उनके द्वारा कहा गया हो या भगवान वेदव्यास को मान्य हो, वही विचार व्यासपीठ के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आप कितने भी बड़े संत हों, कितने भी बड़े विद्वान हो या कितने भी बड़े महापुरुष हो, फिर भी जब व्यासपीठ के ऊपर बैठते हैं तो व्यासपीठ की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय के विषय में लोगों में भ्रांत कल्पनाएं भी हैं। वस्तुतः जिसे धर्म कहा जाए वो तो एक ही है। सनातन धर्म के अलावा कोई और धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। हम जिसे धर्म कहते हैं वो वस्तुतः धर्म नहीं। आजकल लोग जिसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सिख, जैन, ये सब धर्म नहीं है। यह संप्रदाय है, मजहब है, मत है, पंथ है, फिरके हैं, सेक्ट है। गुजराती में वाड़ो कहिए छे, आ बधा वाड़ाओ छे। धर्म तो एक ही है और वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विषय को इतनी बारीकाई से दर्शाया गया है कि उसमें आप न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। जब आप अन्यान्य संप्रदाय, मत, मजहब की बात करते हैं तो व्यासपीठ के ऊपर बैठने के बाद मुसलमान जिसे अल्लाह कहते हैं और क्रिश्चियन जिसे गॉड कहते हैं, उस परम तत्व को अगर आप बुलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा यह है
कि जब कीर्तन करना हो तो केवल परमात्मा के नाम का ही करना चाहिए। आप किसी का नाम लो, उससे दूषित नहीं हो जाती व्यासपीठ। जैसे रामायण में रावण का नाम लेना पड़ेगा, महाभारत में से दुर्योधन का नाम लेना पड़ेगा, कंस का नाम बोलना पड़ेगा। तो आप किसी अन्य धर्मावलंबी का नाम लोगे, उससे व्यासपीठ दूषित नहीं होती। लेकिन अगर कीर्तन करना है तो केवल परमात्मा का होता है। हमारे गुरु पूज्यपाद पंडित जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ऋषि, आचार्य, विद्वान, साधु संत, इन सब का सत्कार होता है, पूजन होता है, स्मरण होता है, लेकिन जप और ध्यान तो केवल परमात्मा का ही होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई एक कथावाचिका, और उन्होंने अपनी भागवत कथा रोककर बीच में अल्लाह अल्लाह बोलने के लिए लोगों से अनुरोध किया। आप भागवत कथा रोककर क्या कहना चाहते हैं? और जब भागवत कथा रोकने की बात आए और आप अल्लाह अल्लाह का स्मरण क्यों करवाना चाहते हैं, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। वस्तुतः ये परिपाटी इसलिए धर्म में घुसपैठ की तरह बनती जा रही है कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, पिछले 6 साल से हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जहां जहां सभा करते हैं और सभा में बीच में कहीं नमाज की अजान सुनाई देती है तो वो अपनी सभा में प्रवचन को रोक देते हैं और 2-3 मिनट पूरी सभा स्तब्ध रहती है और फिर नमाज की आवाज बंद हो जाए तो फिर प्रवचन शुरू करते हैं। और उनमें से प्रेरणा लेकर कथावाचकों ने यह आरंभ किया कि नमाज अगर चल रही है तो हम कथा को भी रोक दें। प्रवचन रोकने वाले तो मूड है ही, कथा रोकने वाले महामूड है। एक राजनेता में से प्रेरणा लेकर कथावाचक जब कथा कहने लगे तो यह अच्छी निशानी नहीं है। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, वो कथा में से कुछ सीखना चाहिए। आप उनके जीवन से, और वो भी दूषित प्रक्रिया वाली पद्धति को अपना रहे हैं, तो अर्थात आप अपने जो दिमाग है उसका इस्तेमाल बंद करके अन्य का अनुसरण कर रहे हैं और यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। और ये गड़बड़ी बाहर आई और वो वीडियो वायरल हुआ तो उसके पीछे पीछे और सब कथावाचकों के 4-5-6 लाइन लग गई। और फिर आया कि कोई बापू ने अल्लाह अल्लाह पुकारा, किसी ने अल्लाह अकबर कहा, किसी ने या हुसैन कहा, किसी ने अल्लाह मौला कहा, किसी ने सुभान अल्लाह कहा, ये सब चला। और फिर तो एक वीडियो ऐसी वायरल हुई कि प्रसिद्ध कथावाचक, सम्मान सहित जिनका नाम लेना चाहिए ऐसे मुरारी बापू ने भी वचनों में भगवान श्री कृष्ण के भाई को नशेड़ी कहा, दारू पीने वाला कहा। इतने से नहीं, उन्होंने कहा 24 घंटे पीते और चकचूर रहते थे। यहां तक नहीं, उन्होंने कहा कि उनके वंशज भी पीकर, अब उन्होंने तो आगे जो शब्द प्रयोग किया मैं आगे नहीं कहना चाहता, बाकी कहने को बहुत कुछ है। ऐसा कहकर उन्होंने जितने दोषारोपण किए हैं, वस्तुतः शास्त्र को न पढ़ने का यह कारण है। अगर आप शास्त्र को पढ़ते तो ऐसी भ्रांति नहीं होती। आजकल कथावाचक भी मूल शास्त्र और टीकाओं को पढ़े बिना केवल नॉवेल जो है, उपन्यास है, उसको पढ़कर कथा बोलते हैं और इसी कारण से यह गड़बड़ी फैल रही है। बलराम जी शेषावतार है, वो साधारण नहीं है। अरे जो अंश अंशी को जानते और वैष्णव संप्रदाय के लोग तो बलराम को भी भगवान का अंश मानकर श्री कृष्ण अंशी है और बलराम अंश है ऐसा मानते हैं। अब बलराम दारू पीते थे ऐसा बोलना यही अपने आप में गलत है। और पिछले कुछ दिनों से आप टीवी पर अगर डिबेट देखेंगे तो 2-4 आजकल के समाजोद्धारक जिसे कहते हैं और कवि लेखक कहते हैं, वैसे लोग टीवी पर आ जाते हैं और मुसल पर्व लेकर, ये मौसल पर्व में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, लेकर 8 अध्यायों का हमारे सामने रख देते हैं और लोगों में ये भ्रांति फैलाते हैं कि शास्त्र में ही ऐसा लिखा है कि वो दारू पीते थे। और कुछ लोगों ने तो भागवत का भी रेफरेंस दे दिया। अब पहले तो ये समझना चाहिए कि दारू कौन सी है।
मदिरा कौन सी है। हमारे यहां शास्त्रों में मदिरा का भी पूरा वर्णन आया है, क्योंकि शास्त्र उसे ही कहते हैं जिसमें कोई वस्तु न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शास्त्र में सभी वस्तुओं का उल्लेख होता है। तो मदिरा कैसे बनती है, किससे बनती है, कौन बनाता है, कैसे बना सकते हैं और किस किस प्रकार की होती है, तो उसमें 3 प्रकार की मदिरा है। पिष्टी, माधवी च गौड़ी च। उसमें एक पिष्टी है, एक माधवी है और एक गौड़ी है। ये 3 प्रकार की मदिरा है। अब जो बलराम जी को आप कहते हैं कि वो मदिरा पीते थे या यादव मदिरा पीते थे, वो उस 3 में से एक भी नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद के 65वें अध्याय के 19वें श्लोक में बलराम जी के वारुणी शब्द के पान करने का उल्लेख है, लेकिन वारुणी मदिरा नहीं है। आप केवल कथा को पढ़कर उसका भावार्थ समझे बिना केवल शब्दार्थ लगाकर वारुणी को मदिरा किस पहले भी कई लोगों ने ऐसा बड़बड़ाहट किया था कि ब्राह्मण लोग सोमरस के नाम से दारू पीते थे और आजकल लोग दारू को ही सोमरस बोलने लगे। ये भी गलत भ्रांत कल्पना है। सोमरस दारू नहीं है, सोमरस मदिरा नहीं है। सोमरस सोमलता से प्रादुर्भूत होता है। आप किसी को भी दारू में खपा देंगे, किसी को भी डाल देंगे, ये गलत है। और इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि बलराम जी जिस वारुणी का पान करते हैं वो वारुणी मदिरा नहीं है। अब वारुणी का किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, उसका पूरा विधि हमारे यहां शास्त्रों में दिया है। इसके लिए तो पूरा प्रवचन ही रखना पड़े। पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि वारुणी साधारण नहीं है। वारुणी जैसे आप ताड़ी और नीरो, आप लोगों ने यदि आप माउंट आबू वगैरह जाते होंगे तो ताड़ी भी देखी होगी और नीरो भी देखा होगा। अब एक ही वनस्पति से वो दोनों बनते हैं। एक ही वनस्पति से कहने का मतलब है जो जिसमें से नीरो बनता है, अगर आप सूर्य प्रकाश आए उससे पहले उसका अगर पान करें तो वो शरीर के लिए लाभदायक होता है। कई रोग उससे मिट सकते हैं और उसका नाम नीरो होता है। और वही नीरो के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिर जाए और सूर्योदय के बाद लेते हैं तो वो ताड़ी बन जाती है और नशे को प्रदान करती है। तो जो नशा करने वाले हैं वो ताड़ी पीते हैं और नशा नहीं करते वो नीरो पीते हैं। दोनों एक ही होते हुए भी दोनों के गुण बदल जाते हैं। वैसे वारुणी उसी प्रकार से बनाए जाने के बावजूद मदिरा नहीं है। हमारे यहां शास्त्रों में शारंगधर संहिता है और शारंगधर संहिता में मदिरा के दोष गिनाए गए हैं कि मदिरा के कितने कितने दोष हैं। अब जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि दारू के इतने इतने दोष हैं, वो शास्त्र कह सकते हैं कि बलराम जी दारू पीते थे? आप कुछ दिमाग तो लगाकर सोचिए। अरे यहां तक कि महाभारत में यहां ऐसा आया है कि द्वारका में मदिरा बेचने पर प्रतिबंध था। द्वारका में मदिरा मिल ही नहीं सकती। अब जब मदिरा मिलती ही नहीं थी तो बलराम जी कहां से पीते थे? अब मदिरा मिलती नहीं थी तो यादव कहां से पीते थे? और आप कहते हैं कि द्वारका में धर्म की स्थापना करना में श्री कृष्ण फैल गए। पहले तो आपको सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट के जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उन सब ने कहा कि गीता और महाभारत जैसा मैनेजमेंट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता। और धर्म स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब सब कुछ किया तो धर्म स्थापना करते करते भगवान श्री कृष्ण इतनी हाइट पर थे। और न वो आदमी है, वो केवल पुरुष साधारण मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है। वो केवल मनुष्य का शरीर धारण करके आया है। और जब परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके आया तो उसको आप सामान्य मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। यहीं से गलत भावना आपकी दिखाई देती है। खैर, आपने उनको मनुष्य समझा तो भी आप अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो आगे पढ़िए। जिस मुसल पर्व का ये लेखक और कवि लोग बता रहे हैं कि इसमें मदिरा का लिखा है, उनको ये भी पढ़ना चाहिए कि उसमें ही ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को अपने सर पर चढ़ाया और गांधारी के शाप को उन्होंने प्रत्यक्ष करने के लिए यादवों का नाश अनिवार्य समझा। भगवान श्री कृष्ण भक्त के वचन की रक्षा के लिए अपने वचन तोड़ सकते हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि मैं श्री कृष्ण के सामने
जब पितामह भीष्म खड़े रहे, बाण सैया पर सोए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आए, तो पितामह भीष्म ने उनकी स्तुति की है। और वो पितामह भीष्म, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण के हाथ में हथियार थमाऊंगा, और श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि पूरे युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा का पालन करवाने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा हो, ये भगवान देखते हैं। तब भक्त ने अगर शाप दिया है, गांधारी ने शाप दिया है, तो वो शाप भी परिपूर्ण होना चाहिए। और इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भगवान चाहते तो उस शाप का विमोचन कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, गांधारी का शाप यथार्थ होना चाहिए। और इसलिए भगवान ने यादवों का विनाश करवाया। जो कर्ण को मरवा सकते हैं, जो अभिमन्यु को मरवा सकते हैं, किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। वो अपने बेटे हो या पोते हो, किसी का भी नाश करवा सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे भागवत और महाभारत में, तो उसमें यही आया है कि जो मूसल निकला सांब के पेट से, उस मूसल को उग्रसेन ने चूरा करवा दिया, उसको डाल दिया, उसमें से एरका नाम की घास हुई, और उस घास से यादवों को पीटा गया। अब घास से कोई मरता है? लेकिन उसमें वर्णन आया है कि भगवान स्वयं उस घास को उखाड़ते और वो घास मूसल का स्वरूप धारण कर लेती, और उसी मूसल से उन्होंने यादवों को मारा। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मारा है। अब अगर वो धर्म स्थापना करने में फैल होते तो अपने परिवारजनों को ही मारने का ये साहस क्यों करते? लेकिन भगवान फैल नहीं हुए। धर्म स्थापना में अगर ये भी भटके हुए हैं तो इनको भी दंड मिलना चाहिए। और इसलिए धर्म स्थापना में परिपूर्ण होने वाले श्री कृष्ण ने यादवों का भी नाश करवाया। ऋषियों का शाप जो सांब के कारण मिला था, उसको भी भगवान ने सार्थक करवाया, और गांधारी के शाप को भी भगवान ने सार्थक करवाया। अरे यहां तक लिखा महाभारतकार ने कि द्वारका ऐसी धर्म नगरी थी। अब सप्तपुरियों में द्वारका है, ये तो आप सब जानते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, द्वारिका, ये सब सप्तपुरी हैं। तो उसमें द्वारका भी, द्वारावती भी सप्तपुरियों में से एक है, जिसका स्मरण मात्र मुक्ति को प्रदान करता है। और द्वारका में धर्म स्थापना नहीं थी, ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? अब वो द्वारका जिसमें मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती थी, मृत्यु का प्रवेश करना मना था, द्वारका में मृत्यु आ नहीं सकती थी। और इसलिए भगवान द्वारका में से, द्वारकाधीश ने यादवों का नाश करने के लिए उनको द्वारका से उठाकर सोमनाथ ले गए, और सोमनाथ में उनकी मृत्यु सबकी हुई। क्योंकि द्वारका में मृत्यु का प्रवेश ही नहीं हो सकता था। जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता था, वहां धर्म स्थापना नहीं हुई। ऐसा बोलना बौद्धिक बालिशता है। कभी इसके लिए अगर स्वतंत्र विषय रखा जाए तो हम इतने सारे प्रमाण दे सकते हैं आपको कि कहां कहां पर किस प्रकार से अर्थ लगाना चाहिए। अब वारुणी शब्द के लिए जो भागवत की टीका पढ़ते हैं, भागवत की मुख्य जो 11 टीकाएं हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रीधर स्वामी की टीका है। और श्रीधर स्वामी ने वारुणी शब्द का भी अर्थ किया है कि किस प्रकार से वारुणी है, जो समुद्र में से अमृत के साथ उत्पन्न हुई। ऐसी वरुण की पत्नी और वरुण की पुत्री को भी वारुणी कहा जाता है। अब जब वरुण की पुत्री और वरुण की पत्नी को वारुणी कहा जाता है, और बलराम जी शेषावतार हैं, अर्थात समुद्र में रहते हैं, और क्षीर सागर में जिसके ऊपर भगवान शयन करते हैं, वो तो वारुणी का ही पान करते हैं। अब शेष जो है वो शेषनाग सदैव वारुणी का पान करते हैं। इसलिए वारुणी भी साधारण नहीं है, वो केवल मदिरा नहीं है। आप मदिरा मदिरा कह के अगर वारुणी को उल्लेखित करते हैं तो पहले आपको वारुणी क्या है वो समझना पड़ेगा। और न केवल वारुणी, हमारे यहां नादबिंदु उपनिषद है, और नादबिंदु उपनिषद में कहा है परमाचार्द मात्राया वारुणिताम बिंदु विदुर बुधा। जो विद्वान लोग हैं वो वारुणी किसे कहते हैं, तो उसका उन्होंने उल्लेख किया कि ओमकार की जो अंतिम बिंदु मात्रा है उसे भी वेदों में वारुणी कहा गया है। अब न तो आपने नादबिंदु उपनिषद पढ़ा है, न आपने श्रीधरी टीका पढ़ी है, न आपने बंसीधरी टीका पढ़ी है, न आपने और कोई टीका पढ़ी है, और आप कहते हैं वारुणी मदिरा है।
तो इस प्रकार से जैसे आप वारुणी को मदिरा कहकर एक भ्रम फैला रहे हैं कि मदिरा, और वो भी 24 घंटे बलराम जी पीते थे और इसके कारण ये द्वारका में यादवों का नाश हो, ये सब आप न शास्त्र पढ़ते हैं, न उसका अर्थ लगाना जानते हैं, न किसी विद्वान को सुनते हैं, केवल अपने मनमाने ढंग से उपन्यास पढ़कर ये बातें जो बोल रहे हैं, ये सदैव हमारे लिए, सबके लिए हानिकारक हो सकती है। और इसलिए जब तक आपने टीका नहीं पढ़ी तब तक भागवत की कथा के विषय में नहीं बोलना चाहिए। अगर श्रीधर स्वामी नहीं होते तो भागवत हमको समझाता ही कौन? भागवत अगर समझना है तो पहले श्रीधर स्वामी को समझना पड़ेगा, श्रीधर स्वामी को पढ़ना पड़ेगा। श्रीधर स्वामी इतने बड़े टीकाकार हैं जिन्होंने भागवत की एक एक शब्द को हमें समझाने की कृपा की है, और श्रीधर स्वामी के कारण आज भागवत को हम जान सकते हैं, अन्यथा भागवत के रहस्य को हम जान नहीं सकते। तो जो लोग श्रीधर स्वामी को नहीं पढ़े वही ऐसी भूल करते हैं। जिन्होंने वारुणी या अन्य शब्द के लिए कभी ये सब बातें नहीं जानी, वही लोग ये सब बातें बोल सकते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने बलराम के विषय में अनाप शनाप बड़बड़ाहट किया और बलराम जी शेष के अवतार हैं, यहां आपने बोला और शेषनाग को ये पसंद नहीं आया। और आप जानते हैं हमारे पुराणकार समाधि भाषा में कहते हैं कि ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर खड़ी है। जैसे ही आपकी बड़बड़ाहट बाहर आई और शेषनाग ने सिर हिलाया, कल ही भूकंप आया। जैसे ही आप शेष के ऊपर आक्षेप करेंगे तो होना क्या है, शेषनाग अपना सिर झुकाएंगे, हिलाएंगे, और इसके कारण भूकंप भी आ सकता है। विश्वनाथ के मंदिर पर आपत्ति आई और काशी में जैसे ही मंदिर टूटे और विश्वनाथ ने प्रतिक्रिया दी, पूरे विश्व में कोरोना फैल गया। ये होता है, हमें दिखता हो या न दिखते हैं, हम अकल के अंधे भी हो सकते हैं। और इसलिए हमारे यहां अन्य पुराणों में भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। नारद पुराण के पूर्वार्ध के 30वें अध्याय के 30 और 31वें श्लोक में ये इस विषय में, अर्थात वारुणी के विषय में, वारुणी किस प्रकार बनती है उसका उल्लेख मिलता है। भागवत महापुराण के 10वें अध्याय के 67वें अध्याय के 10वें श्लोक में वारुणी शब्द आया है, और किस प्रकार से वारुणी है उसका टीकाकारों ने उल्लेख भी किया है। न केवल इसी में आया है, अगर आप पढ़ें तो हमारे यहाँ रस कामेश्वरी नाम का ग्रंथ है जो चिकित्सा का ग्रंथ है, और दिव्य चिकित्सा खंड में 5वें अध्याय में सुरा कल्पामृत योग नामक प्रथम पटल के 9वें श्लोक में वारुणी किस प्रकार बनती है उसका वर्णन आया है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ दिव्यौषधि कल्प है, उसमें मध्य प्रकरण, दारू का पूरा प्रकरण है, और मध्य प्रकरण के 11वें पटल के 59वें श्लोक में वारुणी किस प्रकार बनती है उसका पूरा वर्णन आया है। न उसमें दिव्य चिकित्सा खंड रसकामेश्वरी में 5वें अध्याय के सुरा कल्पामृत योग नामक प्रथम पटल के 11वें और 12वें श्लोक में वारुणी किस प्रकार बनती है उसका उल्लेख आया है। ये तो केवल मैं आपको उसके रेफरेंस दे रहा हूं, श्लोक चाहिए तो भी आप मेरा संपर्क करें, मैं आपको श्लोक भी दे सकता हूं। उसी रस कामेश्वरी के उसी खंड में सुराकल्प मृत योग नामक प्रथम पटल के 23 और 26वें श्लोक में भी वारुणी का विशद वर्णन आया है। तो वारुणी क्या है, किस प्रकार बनती है, इसी कल्प में आगे 27 और 30वें श्लोक में भी वारुणी के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप पढ़ना चाहें, और हमारे यहाँ जितने शास्त्र हैं, आप अगर नाम भी गिनने के लिए बैठेंगे तो न केवल अभी आपकी पूरी जिंदगी बीत जाए, जीवन बीत जाए, फिर भी आप नाम नहीं गिन सकते। इतने सारे हमारे यहाँ टीकाकार, इतने सारे हमारे यहाँ शास्त्रकार, इतने सारे हमारे यहाँ लेखक हुए हैं, लेकिन व्यासपीठ से जब हम बोलते हैं तो गलत अर्थ निकाले बिना जो व्यास को मान्य हो उसी विचार को ग्रहण करना चाहिए। अब व्यास किस विचार से, किस समझ से, किस उद्देश्य से लिख रहे हैं उसका वर्णन टीकाकारों ने बताया है। इसलिए अगर आपको भागवत पढ़नी नहीं आती या फिर भागवत में आपको कहीं शंका होती है तो पहले भागवत को पढ़ने से साथ साथ श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़े। ये टीकाकार कौन होते हैं, श्रीधर स्वामी के पास क्यों जाना है? पंडित जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि किसी एक लड़की का एक डॉक्टर के साथ लव हो गया। अब उसका प्रेम तो डॉक्टर के साथ हुआ,
अब डॉक्टर के साथ प्रेम होने के बाद डॉक्टर ने उसको प्रेम पत्र लिख के भेजा और वो लड़की वो प्रेम पत्र लेकर उसके कंपाउंडर के पास गई और कंपाउंडर से कहा, भैया जरा ये पढ़ के दिखाओ इसमें क्या लिखा है। अब प्रेम डॉक्टर के साथ है लेकिन प्रेम पत्र लेकर वो जाती है किसके पास? कंपाउंडर के पास, क्योंकि डॉक्टर के जो अक्षर हैं वो केवल कंपाउंडर पढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता। तो डॉक्टर ने क्या लिखा है वो पढ़ेगा कौन? कंपाउंडर पढ़ेगा। इसलिए भागवतकार ने क्या लिखा है वो अगर समझना है तो कंपाउंडर के पास जाना पड़ेगा। तो व्यास की वाणी को समझने के लिए श्रीधर स्वामी के चरणों में जाना पड़ेगा और श्रीधर स्वामी जो समझाते हैं, अर्थात श्रीधर स्वामी के अलावा जितने टीकाकार हैं वो आपको समझाएंगे कि भागवत क्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण या बलराम मदिरा पीते थे ऐसा बोलना भी हमारी बाल बोधि, अर्थात हम अपने आप को बालक समझे और हमसे ये बालिशता हुई है, हमसे ये मूर्खता हुई है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा मानकर हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। अपराध हो सकता है, भूले हो सकती है, भूल मनुष्य मात्र की हो सकती है। हमने सुना भी है कि बापू ने इसलिए क्षमा प्रार्थना भी की है। क्षमा प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, समाज की क्षमा प्रार्थना की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि समाज तो आपको, आप जो बोल रहे हैं उसको व्यास मानकर सुन रहा है, इसलिए समाज की नहीं द्वारकाधीश की क्षमा प्रार्थना करें। द्वारकाधीश के मंदिर में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें और प्रण लें कि आज के बाद शास्त्र की बात समझे बिना किसी चीज का मैं व्यासपीठ से इस प्रकार से अनुमोदन या खंडन नहीं करूंगा। इतना करें तो भी काफी है। जहां नहीं समझ में आता वहां आप मौन रहिए, लेकिन शास्त्र के ऊपर मुख नहीं खोलना चाहिए। पहले भी बापू ने इस प्रकार से कुछ गलतियां की है। उन्होंने पहले वास्तु शास्त्र का विरोध किया, फिर ब्राह्मणों का द्वेष किया। यह सब होने के बाद उन्होंने रावण को अवतार बनाया और रावण अवतार है उसका महिमा मंडन किया। फिर उन्होंने किन्नर, भगवान शंकर उनके प्रतिनिधि हैं और किन्नरों के पास वेद मंत्र बुलवाए। ये सब आपने एक के बाद एक जो गलतियां की है, भगवान राम जी की आपके ऊपर कृपा है और इसके कारण आप व्यास के नाम से भगवान राम की कथा करते करते इस पद पर पहुंचे हैं। अगर भगवान का या शास्त्रों का या वेदों का खंडन करेंगे और परंपराओं का खंडन करेंगे तो हमारे में और विधर्मियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हम आपको आज भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। जितने भी कथावाचक हैं उनको व्यास का स्वरूप देखकर उनको सदैव प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि सनातन धर्म में जहां जहां भ्रांतियां शास्त्र के विषय में अन्य संप्रदायों द्वारा फैलाई जाती हो तो उसका तो हम खंडन करें, लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं, हमारे ही शास्त्रों का खंडन हम ही कर रहे हैं। फिर तो विधर्मियों में और हमारों में क्या फर्क रहेगा। और इसलिए बिना सोचे समझे न कलम उठानी चाहिए और न ही वाणी बोलनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं किसी विद्वान से पूछूंगा और बाद में इसका अर्थ बताऊंगा। लेकिन जब तक हम खुद नहीं समझते तब तक दूसरों के ऊपर आक्षेप करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए बाकी सबकी बात छोड़ दिए। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में गए और गांधी जी को मुसलमानों ने कहा आप ये कुरान पढ़िए और कुरान उनके सामने लाया गया तो गांधी जी ने प्रणाम करके कहा, भैया जब तक मैंने हमारी रामायण और भगवत गीता या भागवत नहीं पढ़ लिया तब तक मैं कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे मन में अगर गीता या रामायण के प्रति द्वेष हो गया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा और इसलिए मैं कुरान को नहीं पढ़ सकता। ये बात कम से कम गांधी जैसा आदमी भी अगर कहता है तो सही बात का समर्थन करना चाहिए। जब तक हम अपने शास्त्रों को न पढ़ लें न समझ लें तब तक विधर्मी ग्रंथों को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने अगर हमारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, सनातन धर्म के इतने सारे ग्रंथ हैं, आप पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाए फिर भी ग्रंथ समाप्त नहीं होते। लेकिन इतने सारे ग्रंथ होते हुए भी उसमें से सार भी अगर ग्रहण कर लें और इतनी भी अगर हमारी मति और गति नहीं है तो हम क्या करें। भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित हमारे यहाँ 4 पीठ है। गुजरात में द्वारका पीठ है,
आप जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहां पीठ है, यहाँ बद्रीनाथ में जाओ ज्योतिष पीठ है, और वहां दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है। आप सबके पास भगवान शंकराचार्य की चारों पीठें संपन्न है समझाने के लिए, और उनके चरणों में जाएं और शंकर भगवत पाद की पीठ पर पीठासीन आचार्य के चरणों में जाकर दंडवत प्रणिपात होकर उनसे पूछें कि इस विषय में क्या आज्ञा है या इसका क्या अर्थ है, और वही हमको समझा सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। इतना भी अगर हम करें तो और कोई विवाद नहीं होगा। कोई भी कथावाचक, कोई भी विद्वान, कोई भी लेखक जब ऐसी कोई टिप्पणी या ऐसी कोई बात कहें तो हम शंकराचार्य पीठों की शरण में जाएं और उनके द्वारा जो विद्वान आवंटित किया जाए उनसे हम पूछें कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ये अन्य लोगों से तो भूल होती रहती है और अन्य लोग तो आक्षेप करते रहते हैं। मोदी जी ने नमाज शुरू हुई और बीच में प्रवचन बंद कर दिया तो उनके ऊपर उंगली नहीं उठेगी, लेकिन कोई कथावाचक अगर कथा बंद करता है तो उंगली अवश्य उठेगी। आप व्यासपीठ पर बैठे हैं तो आपकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी अधिक हो जाती है, और जिस शास्त्र के द्वारा, जिस इतिहास की आप बात करते हैं उससे आपकी आजीविका चलती है, उसके कारण आप इस पद पर पहुंचते हैं, और उस पद पर पहुंचने के बाद उसी शास्त्र और इतिहास का आप खंडन करते हैं, तो मान लीजिए हमारी बुद्धि में भी मंथरा जैसी बुद्धि प्रविष्ट हो गई है। सरस्वती ने कहीं हमारा भी मति भ्रम कर दिया है, ऐसा न हो। बापू स्वयं समझदार है, स्वयं उन्होंने आज इतनी सारी कथाएं की है, इतने सारे विद्वानों से वो मिले भी हैं, समय समय पर वो शंकराचार्यों के पास भी जाते हैं, पुरी हो या द्वारका हो, सभी जगह पर वो मिलने के लिए भी जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर वो सत्संग करते हैं, उनको बड़े प्रेम और आदर से सुनते भी हैं। तो उनको भी जहां कहीं शंका हो तो उनसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन बिना पूछे उन्होंने जो ये कहा है या वीडियो जो वायरल हुआ है, कुछ लोगों ने कहा आपने पूरी वीडियो नहीं देखी इसलिए आप बोल रहे हैं, और उसके बाद हमको ये पूरी वीडियो मिली और पूरी वीडियो देखी तो पूरी वीडियो में एक भी बात शास्त्र सम्मत नहीं बोले। वो 28 मिनट की वो वीडियो है और पूरी की पूरी शास्त्र को मान्य न हो ऐसी बात उन्होंने कही है। तो न केवल ये 2 मिनट की क्लिप की बात कर रहा हूं, पूरी वीडियो को सुनने के बाद तो और भी लगता है कि ये शास्त्रों के साथ हम लोग ही बैठकर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो लोग उनका समर्थन करते हैं और मुसल पर्व के नाम से, वास्तव में उसका नाम मुषल पर्व नहीं है, मौसल पर्व है, उसमें 8 अध्याय है। वो मौसल पर्व वस्तुतः वो 18 पर्व में नहीं है, 18 पर्व के अंतर्गत जो पर्व है उस पर्व में मौसल पर्व है। तो मौसल पर्व के 8 अध्याय पढ़ने वाले भी केवल अपनी मति से वारुणी या मुरैनी या किसी नाम आए और उसको मदिरा या दारू कहकर जो प्रलाप आलाप कर रहे हैं वो गलत है। पहले आप समझ लें कि जैसे आप द्राक्षासव आपने सुना होगा, द्राक्षासव वो आसव है और वो आसव जिसमें से निकाला जाता है उसी को अगर अलग ढंग से बनाया जाए तो वो मदिरा बन सकती है, लेकिन वो द्राक्षासव औषधि है। उसी प्रकार वरुणी या वारुणी, आप उसका डिक्शनरी में भी अर्थ देखिएगा। वारुणी क्या है तो उसमें लिखा है ये दिव्य पेय है। जो दिव्य लोग हैं उसमें जो पेय किया जाता है पदार्थ, उसमें से एक पदार्थ वारुणी भी है, और भगवान शेषावतार वारुणी का पान करते हैं। और वारुणी, ये हम ये नहीं कहते कि बलराम जी वारुणी नहीं पीते, वारुणी पीते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि वारुणी मदिरा नहीं है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर भगवान ने धर्म संस्थापनार्थ के लिए अपने ही परिवारजनों का विनाश हो, ये उन्होंने उसमें चूक नहीं की और न ही कभी पक्षपात किया। और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का जो शाप है वो सत्य होना चाहिए, गांधारी के शाप की रक्षा होनी चाहिए। और इस कारण से भगवान ने अपनी लीला का संहरण करने के लिए, क्योंकि और कोई आकर यादवों का विनाश नहीं कर सकता था, ये जो भगवान का वंश है ये वृष्णिवंशी ऐसे बुद्धिमान, ऐसे कुशल थे कि उनके राज्य में पूरी की पूरी धर्म व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग से चलती थी। इसका वर्णन भी आप चाहे तो महाभारत में पढ़ सकते हैं, और जिसको जिज्ञासा हो तो 2 आर्टिकल, एक भागवतानंद स्वामी का बहुत सुंदर आर्टिकल आया है, और वो आर्टिकल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा पता चलेगा कि किस प्रकार की धर्म व्यवस्था द्वारका में थी। तो भगवान धर्म संस्थापना
जो पूरे विश्व में करता है वो द्वारका में भी करता है। ऐसे द्वारकाधीश भगवान हम सबको सन्मति दे, सद्बुद्धि दे। और कोई कभी प्रश्न हो तो आप हमारा संपर्क करें, हम अवश्य ही समाधान का प्रयास करेंगे। और अगर हमारी मति या बुद्धि वहां पर नहीं पहुंचती होगी तो शंकराचार्यों की शरण में जाएंगे और उनसे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो वाराणसी में स्वामी अवयुक्तेश्वरानंद जी का नाम आप सर्च करना, और उनके द्वारा रोज प्रश्न प्रबोध नाम का एक चैनल चलाया जाता है। ये टेलीग्राम के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी है और व्हाट्सएप के द्वारा भी सबको भेजा जाता है। और उनको आप कोई भी प्रश्न करें तो वो रोज 1-2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आपको कहीं शास्त्रों की बात समझ में न आ रही हो तो उनके द्वारा आप प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गोवर्धन पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी की चैनल के द्वारा भी इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी रोजा रोज प्रस्तुत की जाती है। वहां तक भी ये प्रश्न पहुंचाएंगे तो वो उनका भी हमको मार्गदर्शन मिल सकता है। अर्थात जितने भी विद्वान हैं सनातन धर्म के, उनसे पूछे बिना किसी विषय में हम मुंह न खोले। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। बापू हो या हम सब हो, हम सबका कर्तव्य है कि कथा के मंच पर जब हम बैठें तब ये ध्यान रखें कि हम न तो अली मौला का कीर्तन करें, न या हुसैन का करें, न अल्लाह अकबर करें, न किसी नमाज के लिए कथा को रोके। हम केवल सनातन धर्म को महिमा मंडित करेंगे तो जैसे जैसे विज्ञान का आविर्भाव और जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता है वो सब सनातन धर्म के लाभ में जाता है। आज तक विज्ञान की एक भी बात ऐसी नहीं आई कि जिसमें सनातन धर्म का विरोध होता हो। इसलिए बाकी सबकी बात छोड़कर सनातन धर्म को हमें आगे हम तो क्या ले जाएंगे, लेकिन जो सनातन धर्म की बातें हैं उसमें केवल हम ध्यान लगाकर आजीवन अभ्यासी रहें, विद्यार्थी रहें, इतना ही काफी है। हम सबकी रक्षा भगवान करते हैं। द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम करें, सबको सन्मति दे, सबकी रक्षा करे। तथास्तु।